हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीच टू मार्केट। आज हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसे आपके इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न को प्रभावित करता है। लेकिन इससे पहले हमें इस महंगाई नाम की मुसीबत को भी समझना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि समय के साथ महंगाई का बढ़ना। आप अपने डेली लाइफ में जो चीजें खरीदते हैं जैसे कि फूड्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार एक्सेट्रा, इन सभी के प्राइजेस समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको ये प्राइस जिस प्राइस पर मिल रहे हैं कुछ साल बाद ये आपको उसी प्राइस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब के प्राइजेस समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे ही इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। और ये जिस रेट या स्पीड से बढ़ रही है उसे ही इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट हर कंट्रीज के लिए अलग अलग होती है और ये चेंज होते रहता है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइसेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2022 में 8.67% था और नवंबर 2022 में 5.85% था और दिसंबर 2022 में 4.95% था। तो इस डेटा का मतलब ये होता है कि आपको जो सामान आज 100 रुपए में मिलता है, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों बाद इन्फ्लेशन की वजह से वही सामान आपको 110 रुपए में मिले या फिर 100 रुपए से कुछ ज्यादा कीमत में मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों की कीमतों में समय के साथ बढ़ना तो तय होता है। चलिए अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो पहला कारण है कि जब कोई देश ज्यादा पैसा प्रिंट करने लगती है और अपने सिटीजन्स तक पहुंचाती है तो इससे उस देश का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, सिटीजन्स को मनी सप्लाई बढ़ाना ओवर इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और दूसरा कारण है कि किसी गुड्स या सर्विसेज का डिमांड का बढ़ना उसके महंगाई को बढ़ा देता है। किसी गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई में कमी होना भी उसके महंगाई को बढ़ा देता है। किसी देश की करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से वहाँ की महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने के कई और भी कारण हैं, जैसे कि चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव होना। सेकेंड है कमोडिटीज के प्राइस में फ्लक्चुएशन होना। और थर्ड है कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट भी महंगाई दर को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि हमने हाल ही में देखा था कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था। अभी तक हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और कौन कौन से कारण हैं जो कि इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन्फ्लेशन अच्छा है हमारे लिए या फिर बुरा है। तो चलिए जानते हैं। तो कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि लो, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी ग्रोइंग फेज में है। इसीलिए यहाँ तक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल वे में इन्फ्लेशन भी उतनी जरूरी है। अब चलिए आ जाते हैं कि हमारे फाइनल टॉपिक्स पे कि इन्फ्लेशन हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैसे इफेक्ट करती है यानी कि प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो आपने एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और ये पैसा आपने लगभग 5 साल के लिए लगाया है। अभी एफडी में आपको 6% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मान लो कि एफडी में 5 साल तक आप 6% के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7% का है तो आपका पैसा एफडी में इन्वेस्ट करने के बाद भी हर साल 6% इंटरेस्ट रेट और 7% इन्फ्लेशन रेट को हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि -1% हो जाएगा। यानी कि आपका जो पैसा है 1% डिवैल्यूएट हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने पैसे को शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे जगहों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य था कि आपको इस इन्फ्लेशन के बारे में समझा पाए कि कैसे आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है, आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने पैसे को सही जगह में लगाएं। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया है और आप जान गए हैं कि इसे बीट कैसे करना है, तो हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पस फुलफिल हो गया है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।